के रहूं दिल तख्त नशी में, दिल में है जज्बात। बनकर चांद तुम्हीं ने देखा, सुन ली सारी रात। बड़े दिनों पर मेरी हुई जब मुझसे मुलाकात। बनकर चांद तुम्हीं ने देखा, सुन ली सारी रात। प्रभु है फख्र है मुझको, फिर कैसी फिकरार। बनकर चांद तुम्हीं ने देखा, सुन ली सारी बात। बड़े दिनों पर मेरी हुई जब मुझसे मुलाकात। बनकर चांद तुम्हीं ने देखा, सुन ली सारी बात। मेरे दिल की बात बाबा, मेरे दिल की बात, मेरे दिल की बात बाबा, मेरे दिल की बात। ऊंचा नहीं आना चाहिए। ओम शांति। निमित्त कोई भी कारण बनता है। कोरोना भी एक निमित्त कारण ही बना। एक तरफ वो दुनिया में लोग हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं। एक तरफ बाबा के वो भी बच्चे हैं जिनका ये कहना है कि इस कोरोना के कारण हम काफ़ी सावधान हुए हैं, अपने पुरुषार्थ में सीरियस हुए हैं और पुरुषार्थ करके अपने मंजिल को पाने के दृढ़ संकल्पी बने हैं। मैं समझती हूँ जो बाबा कहता है बच्चे, हर हाल में कल्याण है। अकल्याण सुनेंगे, समझेंगे तो मन अशांत होगा, दुखी होगा, उसी का चिंतन चलेगा। लेकिन हर हाल में कल्याण है तो सदा कल्याण का ही सोचेंगे और अपने जीवन में और अन्यों के जीवन में कल्याण ही देखेंगे। तो हमें सोच को ही बदलना है और बाबा इस समय हमारी सोच को परिवर्तित करता है। सत्यता हम बच्चों को स्पष्ट करता है। तो आज के महावाक्य 15 तारीख के हैं। बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, तुम्हें स्मृति आई है कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है। आई है ना स्मृति कि हम 84 जन्मों का चक्र पूरा कर चुके हैं और अब जाते हैं अपने घर
शांति धाम, और घर जाने में बाकी थोड़ा समय। और जो ये अवश्य है, जब थोड़ा समय है तो बाबा के बच्चे उस थोड़े समय में बहुत बहुत जीवन को श्रेष्ठ बनाकर भविष्य की बहुत बहुत आमदनी को एकत्रित करना चाहते, अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहते हैं जिस जीवन के लिए यही कहा जाए वंस मोर, ऐसा जीवन जो मिला है वो सदा ही मिलता रहे। ये है जीवन का सार। प्रश्न है, जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी? घर चलने की स्मृति रहती है, उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा ने बताया है, वे इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, उन्हें बेहद का वैराग्य होगा। धंधा धोरी में रहते भी हल्के रहेंगे, इधर उधर झरमुई झंगमुई की बातों में, व्यर्थ के लेन देन में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अपने को इस सृष्टि में मेहमान समझेंगे। सुना कितनी निशानियां बाबा ने बताई। पहली निशानी, पुरानी दुनिया को देखते हुए नहीं देखेंगे। दूसरी निशानी, उन्हें बेहद का वैराग्य होगा। तीसरी निशानी, धंधा धोरी में रहते हुए भी बहुत हल्के रहेंगे। चौथी निशानी, इधर उधर जरमुई जंगमुई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। और पांचवी निशानी है, वो अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। ये हम अपने चिन्ह जो बाबा ने हमें बताए, जिनको घर जाने की स्मृति रहती है उनकी निशानियों में, तो अब पांचों चीज़ें अपने पर घटा के देखें तो हम में कितनी बातें हैं और कितनी पर अटेंशन देने की अभी भी आवश्यकता है। ओम शांति। सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि हम थोड़े समय के लिए इस पुरानी दुनिया के मेहमान, ज़्यादा समय नहीं है अब इस दुनिया में रहने का, थोड़े समय के लिए हम इस दुनिया के मेहमान हैं। तुम्हारा सच्चा घर शांति धाम है। उनको ये मनुष्य बहुत याद करते हैं, मन को शांति मिले। परंतु मन क्या है, शांति क्या है, हमको मिलेगी कहाँ से? कुछ भी समझते नहीं। और तुम जानते हो अभी अपने घर जाने के लिए बाकी थोड़ा समय। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र नंबरवार वहाँ जाएंगे। वह शांति धाम है और यह दुख धाम है। ये याद करना तो सहज है ना। कोई भी बूढ़े हों व जवान हो, ये तो याद कर सकते हो ना कि एक शांति धाम है और यह दुख धाम है। इनमें सारी सृष्टि का ज्ञान आ जाता है, सारी डिटेल बुद्धि में आ जाती है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो, ये बुद्धि में रहता है। हम जा रहे हैं शांति धाम में। ड्रामा प्लान अनुसार, ये ड्रामा का प्लान बना हुआ है। उस प्लान अनुसार अभी घर जाने का समय आया है। ये बुद्धि में रहने से क्या होगा? तुमको खुशी होगी, स्मृति रहेगी। हमको अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है। वह भक्ति मार्ग अलग है,
ये ज्ञान मार्ग की बातें हैं। बाप समझा रहे हैं, मीठे बच्चों, अब अपना घर याद आता है? कितना सुनते रहते हो, इतनी ढेर बातें सुनते हो। एक यही है कि अभी हम शांति धाम जाएंगे और फिर सुख धाम आएंगे। बाप आया ही है पावन दुनिया में ले जाने के लिए। सुख धाम में भी आत्माएं सुख और शांति में रहती हैं। शांति धाम में सिर्फ शांति है। यहाँ तो बहुत आगामा है, इस दुख धाम में तो बहुत आगामा है। यहाँ मधुबन से तुम जाओगे अपने घर में तो बुद्धि झरमुई झंगमुई अपने धंधे आदि तरफ चली जाएगी। यहाँ तो वो झंझट नहीं रहती। तुम जानते हो हम आत्माएं हैं शांति धाम के निवासी। यहाँ हम पाठधारी बने हैं और कोई को ये पता नहीं है कि हम पाठधारी कैसे हैं। तुम बच्चों को बाप आकर पढ़ाते। कांटों में कोटों में कोई पढ़ते हैं, सब तो नहीं पढ़ेंगे ना। तुम अभी कितने समझदार बनते हो। पहले बेसमझ थे, अभी तो देखो लड़ाई झगड़ा आदि कितना है। इनको क्या कहेंगे? इतना लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश सब है, इसको क्या कहेंगे? हम आपस में भाई भाई हैं, ये भूल गए हैं। भाई भाई कभी खून करते हैं क्या? हाँ, खून करते भी हैं तो सिर्फ मलकियत के लिए। और अभी तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं। तुम प्रैक्टिकल में समझते हो। हम आत्माओं को बाबा आकर पढ़ाते। 5000 वर्ष पहले मुआफिक हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है। इस पढ़ाई को और कोई भी नहीं जानते। ये भी तुम बच्चे जानते हो। बाप ही स्वर का रचयिता है, सृष्टि को रचने वाला नहीं कहेंगे। सृष्टि तो अनादि है ही है, स्वर को रचने वाला कहेंगे। सृष्टि तो अनादि से है, स्वर को रचने वाला कहेंगे। वहाँ और कोई खंड नहीं था, यहाँ तो बहुत खंड है। कोई समय था जबकि एक ही धर्म था, एक ही खंड था, पीछे भी वैरायटी धर्म आए हैं। अभी बुद्धि में बैठता है कि वैरायटी धर्म कैसे आते हैं। पहला पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है। सनातन धर्म भी यहीं कहते हैं, परंतु अर्थ तो कुछ समझते नहीं। तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, सिर्फ पतित बन गए हो। सतो प्रधान से सतो रजो अतमो होते गए हो। तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। हम बहुत पवित्र थे, अभी पतित हैं। तुमने बाप से वर्षा लिया था पवित्र दुनिया का मालिक बनने का। समझते हो हम पहले पहले पवित्र गृहस्थ धर्म के थे और अभी ड्रामा के प्लान अनुसार रावण राज्य में हम पतित प्रवृत्ति मार्ग के बन गए हैं। तुम्हें पुकारते हो, हे पतित पावन, हमको सुख धाम में ले जाओ। कल की बात है, कल तुम पवित्र थे और आज अपवित्र बन पुकारते हो। आत्मा पतित हो गई है, आत्मा पुकारती है, बाबा
आकर हमको फिर से पावन बनाओ। और बाप कहते हैं अब ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, फिर तुम 21 जन्मों के लिए बहुत सुखी हो जाओगे। ये बाप का उत्तर है। बाबा तो बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं, बुरी चीज छुड़ाते हैं। तुम देवता थे ना, अब फिर बनना है, पवित्र बनो। कितना सहज है। कमाई बहुत भारी है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, शिव बाबा आया है। हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं पुरानी दुनिया से। किस लिए आते हैं? पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाने के लिए। ये कोई को बता नहीं सकेंगे। शास्त्रों में कलयुग की आयु बहुत लंबी कर दी है। ये सारी भावी ड्रामा की है। ड्रामा अनुसार ये भावी होनी थी। कलयुग की आयु लंबी लंबी कहनी थी जो कह रहे हैं। अभी तुम बच्चे पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो। ध्यान रहे और कोई पाप ना हो जाए। बाबा हम बच्चों का हर समय अटेंशन खिंचवाते हैं, क्योंकि एक पाप का बहुत गुना दंड हो जाएगा। कोई पाप ना हो जाए। देह अभिमान में आने से फिर विकार आते हैं, जिससे पाप होता है। इसलिए भूतों को भगाना पड़ता है। इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह ना हो। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य हो। बस देखते हो, पुराने घर में रहे पड़े हो, परंतु बुद्धि नई दुनिया में लगी हुई है। जब नए घर में जाएंगे तो नए को ही देखेंगे। जब तक ये पुराना घर खत्म हो, तब तक आंखों से पुराने को देखते हुए याद नए को करना है। कोई भी ऐसा काम ना करना जो फिर पछताना पड़े। आज फलाने को दुख दिया, ये पाप किया। बाबा से पूछ सकते हो, बाबा ये पाप है? गुटखा क्यों खाना चाहिए? अंदर ही अंदर चिंतन चलता है। चिंतन क्यों चलाते हो? पूछो बाबा से, ये कर्म मेरे से हुआ, क्या ये पाप है? पूछेंगे नहीं तो गुटखा खाते रहेंगे। बाबा से पूछेंगे तो बाबा जट हल्का कर देंगे। तुम बहुत भारी हो, पापों का बोझा बड़ा भारी है। 21 जन्म फिर पापों से हल्के हो जाओगे। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। जितना याद में रहोगे क्या होगा, उतना हल्के होते जाओगे। खाद निकलती जाएगी और खुशी चढ़ जाएगी। सत्युग में तुम बहुत खुशी में थे, फिर कम होते होते सारी खुशी तुम्हारी गुम हो जाती है। सत्युग से लेकर कलयुग तक इस जर्नी में 5000 वर्ष लगे। स्वर्ग से नरक में आने की यात्रा का अभी पता लगा है कि हम स्वर्ग से नरक में कैसे आए, और अभी फिर तुम नरक से स्वर्ग में चलते हो। एक सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप को पहचाना, बाप आए हैं तो जरूर हमको स्वर्ग में ले जाएंगे। बच्चा पैदा हुआ और मलकियत का मालिक बन गया। बाप के बने तो फिर नशा चढ़ना चाहिए ना, उतरना क्यों चाहिए? तुम तो बड़े हो ना, बेहद बाप के बच्चे बने हो, तो बेहद की राजधानी पर तुम्हारा हक है। इसलिए गायन भी है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो,
तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। वल्लभ बाप है ना, उनसे पूछो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही खुशी का पारा चढ़ेगा। कोई तो झट आप समान बना देंगे और कोई का काम ही है ये सब कुछ भुलाए, अपनी राजधानी की याद दिलाना। तुम तो स्वर्ग के मालिक थे। अभी कलयुग पुरानी दुनिया है, नई दुनिया होगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष के बाद बाबा भारत में ही आते हैं, उनकी जयंती भी मनाते हैं। तुम जानते हो बाप आकर हमको राजधानी देकर जाते हैं, फिर याद करने की दरकार नहीं रहती है। फिर जब भक्ति शुरू होती है तब याद करते हैं, आधा कल्प नहीं याद करते सतयुग त्रेता में। आत्मा ने माल खाए हैं तो याद करती है, बाबा फिर आकर हमको शांति धाम सुख धाम में ले जाओ। अभी तुम बच्चे समझते हो वो हमारा बाप है, टीचर भी है, गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्यंत का चक्र, 84 जन्मों का ज्ञान, ये तुम्हारी बुद्धि में है। अनगिनत बार 84 जन्म लिए हैं और लेते रहेंगे। इनकी कभी एंड होती नहीं है, अंत कभी होता ही नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में ही ये चक्र है, सुदर्शन चक्र, घड़ी घड़ी याद आना चाहिए। यही मनमना भव है। जितना बाबा को याद करोगे उतना पाप भस्म होंगे। तुम जब कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच जाओगे तो तुमसे कोई भी विकर्म नहीं होगा। ये निशानी, कर्मातीत अवस्था के पास पहुंच जाओगे तो आपसे कोई विकर्म नहीं होगा। अभी थोड़े थोड़े विकर्म हो जाते हैं, मन से, वचन से, कर्म से, संबंध से, संपर्क से, किसी तरह भी। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अभी थोड़ी बनी है। ये बाबा भी तुम्हारे साथ स्टूडेंट है, क्योंकि साकार के समय की सब मुरलियाँ हैं ना। पढ़ाने वाला है शिव बाबा, भले इनमें प्रवेश करते हैं लेकिन ये भी स्टूडेंट हैं। ये है नई नई बातें। अब सिर्फ तुम बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो, वह भक्ति मार्ग, यह ज्ञान मार्ग। रात दिन का फर्क है। वहाँ कितने झांझ घंटे आदि बजाते हैं, यहाँ सिर्फ याद में रहना है। आत्मा तो अमर है, अकाल तख्त भी है। ऐसे नहीं कि अकाल मूर्त सिर्फ बाप है, तुम भी अकाल मूर्त हो। अकाल मूर्त आत्मा का ये भ्रकुटी तख्त है। जरूर भ्रकुटी में ही बैठेंगे, पेट में थोड़ी बैठेंगे। अभी तुम जानते हो हम अकाल मूर्त आत्मा का तख्त कहाँ है। इस भ्रकुटी के बीच में हमारा तख्त है। अमृतसर में अकाल तख्त है ना, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। कहाँ ये अकाल तख्त जहाँ आत्मा अकाल मूर्त भ्रकुटी के मध्य बैठती, कहाँ वो नाम रख दिया अकाल तख्त। महिमा भी गाते हैं अकाल मूर्त, उनके अकाल तख्त को किसको पता नहीं। अभी तुमको मालूम पड़ा है, तख्त तो यही है जिस पर बैठकर सुनाते हैं। तो आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा का ये अकाल तख्त, ये पुराना शरीर है। सदैव ये अकाल तख्त रहता है।
ये तुम समझते हो। हमेशा से आत्मा निवास तो यही करती है ना, भ्रुकुटी के मध्य में ही। ये तुम समझते हो। उन्होंने फिर वह तख्त बनाकर रख दिया है। वास्तव में अकाल आत्मा तो यहाँ बैठी है। तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ है, एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, इनका अर्थ तुम समझते हो। मनुष्य मंदिरों में जाकर कहते हैं अच्युतम केशवम, अर्थ कुछ भी नहीं, ऐसी स्तुति करते रहते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम ऐसे से करके बड़ी अच्छी मंत्र श्लोक सब बनाया हुआ है, बोलते रहते हैं। अब राम कहाँ, नारायण कहाँ, बाप कहते हैं वे सब है भक्ति मार्ग, सब गुड़ गुड़दानी एक की हुई है। ज्ञान तो बड़ा सिंपल है। कोई और बात पूछने की पहले बाप और वर्षे को याद करना है, वह मेहनत कोई से होती नहीं। कोई भी बात पूछनी है उससे पहले बाप और वर्षा ये याद कर लें, इससे और ये से मेहनत कोई होती नहीं है। भूल जाते हैं, इतनी सी मेहनत भी नहीं होती बच्चों से, भूल जाते हैं। एक नाटक भी है, माया ऐसे करती है, भगवान ऐसे करते हैं। बच्चों ने एक बार एक नाटक किया था, माया अपना रूप दिखाती है, फिर योगी आत्मा अपना रूप दिखाता है। तुम बाबा को याद करते हो, माया तुमको और ही तूफानों में ले आती है। माया का फरमान है, देखो क्या माया का फरमान है। माया का फरमान है रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ो। तुम सब लड़ाई के मैदान में हो। किसका उसको फरमान है? माया को फरमान मिला हुआ है, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ो। तुम सब लड़ाई के मैदान में और जानते हो इनमें किस किस प्रकार के योद्धे हैं। कोई तो बहुत कमज़ोर है और कोई मध्यम कमज़ोर है, कोई तो भी तीखे हैं। सभी माया से युद्ध करने वाले हैं, गुप्ती गुप्त अंडरग्राउंड। वे भी अंडरग्राउंड बॉम्ब्स की ट्रायल करते हैं ना। ये भी तुम बच्चे जानते हो। अपनी मौत के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तुम बिल्कुल शांति में बैठे हो। उनका है साइंस बल। कुदरती आपदाएं भी बहुत हैं, उनमें तो कोई का वश चल नहीं सकता। अभी झूठी बरसात के लिए भी कोशिश करते हैं। झूठी बरसात पड़े तो फिर अनाज जास्ती हो। मौसम नहीं है बरसात का, ये पड़ नहीं रही, सूखा पड़ रहा है। लेकिन अब टेम्पोररी बरसात भी करने के विज्ञान के यंत्रों द्वारा कोशिश हो रही है ताकि सूखा ना पड़े और अनाज ना सूखे। तुम बच्चे जानते हो कितनी भी बरसात पड़े फिर भी नेचुरल कैलेमिटीज जरूर होनी। ये भले कितना भी कर ले मनुष्य, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं अपना काम जरूर करेंगे। मूसलाधार बरसात पड़ेगी, फिर क्या कर सकेंगे? इसको कहा जाता है नेचुरल कैलेमिटीज। सतयुग में ये होती नहीं, यहाँ होती है जो फिर विनाश में मदद करती है। तुम्हारी बुद्धि में है। हम जब सतयुग में होंगे तो जमुना के कंठे पर सोने के महल में होंगे। हम बहुत थोड़े वहाँ के रहने वाले होंगे। कल्प कल्प ऐसा होता रहता है। पहले थोड़े होते हैं, फिर झाड़ बढ़ता है,
वहाँ कोई भी गंदगी की चीज़ होती ही नहीं। और यहाँ तो देखो, चिड़िया भी गंद करती रहती है, वहाँ गंदगी की बात ही नहीं है। उनको कहा ही जाता है हेवन। अभी तुम समझते हो हम ये देवता बनते हैं तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। माया रूपी जिन से बचने के लिए बाप कहते हैं तुम बच्चे इस रूहानी धंधे में लग जाओ, मन मना भाव, बस इसमें जिन बन जाओ। जिनका मिसाल देते हैं ना, कहा काम दो नहीं तो खा जाऊंगा, तो बाबा भी काम देते हैं, नहीं तो माया खा जाएगी। बाप का पूरा मददगार बनना है, अकेला बाप तो नहीं करेगा ना। बाप तो राज्य भी नहीं करता, खाली राज भाग देने आया है। तुम सर्विस करते हो, राजाई भी तुम्हारे लिए ही है। बाप कहते हैं मैं भी मगध देश में आता हूँ, सिंध देश को मगध देश भी कहते हैं। माया भी मगरमच्छ है, कितने महारथियों को हप करके खा गई। ये सब है दुश्मन। जैसे मेंढक का दुश्मन सर्प होता है ना, कैसे हप करता है तुमको मालूम है। ऐसे तुम्हारी दुश्मन ये माया है, जो कच्चा ही निगल जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह नहीं रखना है। पुरानी दुनिया है, जाने वाली दुनिया है। किसी का किसी के कफन में मोह होता है क्या? बड़ा सुंदर साड़ी है, बड़ा सुंदर नारियल अच्छा पावरफुल पड़ा हुआ, खा लूं, साड़ी पहन लूं। कफन है। कोई भी चीज में मोह नहीं रखना है। दूसरा, माया रूपी जिन से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। स्लोगन, मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भाव हर सेकंड, हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे। मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, जब ये मैं और मेरापन समाप्त हो जाता है तो यही समानता और संपूर्णता है। ये है, ये मैं और मेरेपन का त्याग ही बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग है। इस मैंपन के अश्व को अश्वमेध यज्ञ में स्वाहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। ये देह अभिमान रूपी घोड़े को, इस अश्व को इसी यज्ञ में स्वाहा कर देना है।
तो क्या होगा? अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े फिर बजेंगे। स्लोगन, हाजी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना और दुआओं की मालाएं पहनना। हाँ जी, कहने में क्या जाता है, कितने सहयोगी बन जाते हैं, कितनों से सीख करके आप होशियार हो जाते हो। हाँ जी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना अर्थात दुआओं की माला पहनना। ओम शांति। ये है दाता के वर्शंस जो हम बच्चों को सदा उमंग और उल्लास में लाते हैं। सदा खुशियों का अवसर बाबा हम बच्चों को इस पुरुषोत्तम संगम युग में दे रहे हैं। चलो मीठे बाबा पास चलते हैं। जीवन की